देखिए, कायदे से ज़मानत खारिज ही होनी थी, क्योंकि लॉ ही ये है कि अगर शादी से 7 साल के अंदर अननेचुरल सर्कमस्टेंस में अगर लड़की की डेथ होती है तो प्रिजम्पशन है कि वो डाउरी डेथ है। और यहाँ तो 5-5.5 महीने ही शादी के हुए थे, और जिन सर्कमस्टेंसेस में जो पूरा घटनाक्रम सामने आया है वो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत गंभीर हैं। तो अब इतनी गंभीर सर्कमस्टेंसेस में, और जिस तरह की उसने अपने परिवार को मैसेजेस की हैं, जो चैट्स उसकी हैं, वो सब एक बहुत एक गंभीर अपराध की तरफ इशारा कर रही थी। और ऐसे मामलों में होता ही ये है कि बेल, एंटिसिपेटरी बेल खासकर रिजेक्ट होती है और होनी चाहिए। पुलिस ने समर सिंह पर इनाम भी घोषित किया, और उसके साथ ये तो भाई पुलिस का लुकआउट है। मैं नहीं समझता कि मध्य प्रदेश की पुलिस इतनी कमज़ोर होगी कि वो एक हस्बैंड को ना ढूंढ पाए। अब उन्होंने इनाम घोषित किया है तो उन्हीं के ऊपर है कि 12 तारीख को यह घटनाक्रम आ गया था, 12 तारीख तक वो यहीं पे थे, और उसके बाद पुलिस तक 12 तारीख की रात में ही इन्फॉर्मेशन पहुंच गई थी हॉस्पिटल से। FIR भी 12 को ही हो गई है। तो उसके बाद वो क्यों फरार हैं और कैसे फरार हैं ये भी पुलिस बता सकती है, पर पुलिस सक्षम है, ढूंढना चाहिए पुलिस को। प्राइमरी PM हुआ, उसमें उसको लेकर भी कई देखिए, PM में उनके परिवार वालों ने बहुत सारे डाउट्स बताए हैं जिन परिस्थितियों में घटना हुई है, और जो मुझे भी जितना कुछ PM, शॉर्ट PM और PM के बारे में मालूम है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि परिवार की ऐसी डिमांड है कि एक सेकंड PM भी हो, और वो ऐसा चाहते हैं कि एम्स दिल्ली में हो। इसमें किसी का अहित नहीं है। देखिए, अगर सेकंड PM एम्स में होता है और उसमें भी वही बात निकल के आती है जो भोपाल एम्स के PM रिपोर्ट में आई है, तो इससे उनके मन के जो संशय हैं, उनके मन में जो डाउट है फर्स्ट PM के बारे में, वो क्लियर हो जाएगा। और ये भी हो जाएगा कि जो PM यहाँ हुई थी वो ठीक थी। तो किसी भी चीज़ में जब हम लोग कानून में बोलते हैं कि न्याय ना सिर्फ होना चाहिए पर दिखना भी चाहिए कि न्याय हुआ है, तो उस हिसाब से मेरा ऐसा कहना है कि सेकंड PM अगर, और बहुत से ऐसे मैटर्स हुए हैं हिंदुस्तान में जहां डेड बॉडीज़ को दफना दिया गया है, फिर निकाल के उनका सेकंड PM भी हुआ है, तो परिवार की अगर डिमांड है तो इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जैसा आरोपी पक्ष का कहना है वो अगर सही है तो सेकंड PM में भी वही आएगा जो फर्स्ट PM में आया, तो उसमें इतना बड़ा इशू नहीं है। उनको सेकंड PM पुलिस को कराना चाहिए, और उससे परिवार का डाउट निकल जाएगा, और जो भी वस्तु स्थिति होगी वो क्लियर हो जाएगी। केस ट्रांसफर तो देखिए, अभी ये तो सब बात की बातें हैं। तो ट्रायल चालू होने के बाद होगा कि ट्रायल कहाँ होगी। अभी तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। इन्वेस्टिगेशन तो किसी बाहर की एजेंसी को सिवाय CBI को ट्रांसफ़र किया नहीं जा सकता है। तो वो इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद ट्रायल होगी। अब पूरा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन से परिवार भी सेटिस्फाइड हो, और उसके बाद की परिस्थिति है जैसा मुझे परिवार ने बताया है, तो उस हिसाब से अगर उनको लगता है कि उनको भोपाल में न्याय या मध्य प्रदेश में उनको न्याय नहीं मिलेगा, तब उनके पास अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को या उधर अप्रोच करने के लिए कि उसको आउट ऑफ स्टेट ट्रांसफ़र कर दें। ये उनके अधिकार की बात है, वो चाहें तो बिल्कुल उनको करना चाहिए, पर ये तब है जब केस चलना चालू होगा। अभी तो इन्वेस्टिगेशन के बाद रिपोर्ट जब आ जाएगी, ये ट्रायल के टाइम की बात है। ट्विशा के रिलेटिव्स ने एक आरोप ये भी लगाया था कि जिस सुसाइड जिस बेल्ट से किया गया, जो नेक में बांधा था, वो बहुत लेट पहुंचा। ऐसा मुझे भी बताया गया है कि वो पोस्टमार्टम के समय नहीं था, तो अभी ये पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का बात है। बट मैं उस वक्त न था, न मुझे उस तरह समय की घटनाओं के बारे में मालूम है। बट ये चीज़ मुझे भी बताई गई कि वो बेल्ट पोस्टमार्टम के समय पे नहीं पहुंचा था, तो ये पुलिस को देखना चाहिए। एक समर से बड़ा आरोप ये भी लगाया था कि ट्विशा जो है वो ड्रग्स भी लेती थी, किसी तरीके के इन सब चीज़ों में। आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान है। अब आप इस स्टेज पे वो कोई आरोप लगा दें और लड़की के पक्ष से कोई आरोप लग जाए, तो ये सब आरोप जो हैं ये साबित भी होने चाहिए। घटना हो जाती है, आज जिस लड़की के साथ ये घटना हुई है वो अब अलाइव नहीं है, तो आप कुछ भी आरोप लगा दीजिए। ये सिद्ध करना तो अब उनके ऊपर है, और वो लड़की कुछ है नहीं अब जीवित, तो वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। तो मेरा कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर जैसा वो बताते हैं, और अगर वो एडिक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, विस्टा रिपोर्ट में कुछ ना कुछ आना चाहिए, उसके बारे में देखते हैं। सर, क्या पोस्टमार्टम में ऐसा कुछ भी आया था कि डिप्रेशन की पिल्स भी ले रही थी क्या? नहीं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में डिप्रेशन की पिल्स का नहीं आएगा। उनका ऐसा कहना है कि
उसका डिप्रेशन का कुछ ट्रीटमेंट चला था जो बंसल हॉस्पिटल में हुआ था, ऐसा उनका कहना है कि डिप्रेशन का पिल चला था। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, कुछ एंजाइटी वगैरह की दवाई लिखी गई थी। एंजाइटी किसी को भी हो सकती है, एंजाइटी मुझे भी हो सकती है। अगर मेरे 4 केस ज़्यादा लगें बहस के लिए तो मुझे एंजाइटी हो सकती है। एंजाइटी आपको भी हो सकती है कि आपको आज बहुत बड़ी कोई न्यूज़ और इवेंट कवर करना है और आप वहाँ पे समय पे नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो एंजाइटी, सिर्फ एंजाइटी की पिल्स ले लेने से और इस तरह की कोई मेडिकल कंडीशन होना बहुत मुश्किल है। जितना मुझे बताया गया है और मैंने जितना देखा है कि वो त्रिशा जो थी वो MBA थी, अच्छा जॉब कर रही थी, मॉडलिंग उन्होंने की है, 2-3 मूवीज़ में उसने काम किया है, और वो जो बैकग्राउंड है वो देखते हुए ऐसा कहीं लगता नहीं है कि इतनी एक्टिव लड़की को ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी। और जो मैंने अभी तक मुझे पता चला है इस केस में इन्वॉल्व होने के बाद कि वो जो इस संबंध में जो ट्रीटमेंट के पेपर है वो भी 30 अप्रैल के आसपास के ही हैं। पुराने भी होते और दिसंबर से में शादी हुई थी तब से लेके अभी तक के भी होते। अब ये भी मैटर का इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। हो सकता हो, पुलिस तो अभी इन्वेस्टिगेट कर ही रही है, अभी अधूरे रास्ते पे हैं। पूरी जांच हो जाए फिर पता चलेगा। की फैमिली की क्या डिमांड अभी क्या है? उनकी प्राइमरी डिमांड तो यही है कि पोस्टमार्टम दोबारा हो, पोस्टमार्टम दोबारा, और उसमें मुझे लगता है कि किसी भी पक्ष को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं तो बल्कि चाहूँगा कि अगर किसी व्यक्ति पे गलत आरोप लग रहा है, क्योंकि वो भी सम्मानित लोग रहे हैं, तो अगर किसी पे गलत आरोप लग रहा है या कुछ ऐसा है तो सेकंड PM से वो चीज़ और खुलकर सामने आएगी और उसमें उन्हीं का हित है। मेरे हिसाब से कोई इसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और अगर उनकी डिमांड है तो एक छोटी सी डिमांड है, सेकंड PM में किसी को क्या अड़चन हो सकती है, करा लेना चाहिए।